10 दिवसीय अशराए मुहर्रम का पावन पर्व पूरी दुनिया में खुलूस और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। शिया दाऊदी बोहरा समाज नीमच के लोग भी इन दिनों आज़ादाराए हुसैन और इबादत में मशगूल होकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अपने अकीदे का इजहार कर रहे हैं। आशिकाने हुसैन की ओर से आवाज़ और मजलिसें बर्पा हो रही है, जिसमें हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का मकसद और पैगाम बयान किया जा रहा है। वाज और मजलिसें बोहरा बाजार स्थित होसामी मस्जिद स्कीम नंबर 36 बोहरा कॉलोनी के नजमी मस्जिद नीमच सिटी में हो रही है। समाज के महिला, पुरुष, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग बड़ी तादाद में इन आयोजनों में शरीक हो रहे हैं। समाज की संस्थाओं की ओर से सबीले हुसैन लगाकर, न्याज कर, तबर्रुक बांटकर अलग अलग तरह से खिदमतों को अंजाम दिया जा रहा है। सबीलों पर पानी और शरबत के साथ साथ तबर्रुक तकसीम किया जा रहा है। इस 10 दिवसीय मुहर्रम के 8 दिन पूरे हो चुके हैं। कल आशुरा के साथ ही अशराए मुहर्रम का समापन होगा। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अब्दुल अली ईरानी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त पूरी दुनिया में मुहर्रम का त्यौहार जो है, मुहर्रम का पाक पर्व जो है, बड़े ही जज्बे के साथ, अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। ख़ास तौर पर अशराए मुहर्रम के 10 दिन जो है उसे शिया दाऊदी बोहरा समाज के जो लोग हैं पूरे अकीदत के साथ मनाते हैं। मुहर्रम पर भी इस अवसर, नीमच में मुहर्रम पर भी इस अवसर पे कई प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, जिसमें वाज हो रही है, मजलिस हो रही है, मातम हुसैन हो रहा है। लोग अज़ादारी हुसैन में मशगूल है, इबादत में मशगूल है, अपनी अकीदत का अलग अलग तरीके से इजहार कर रहे हैं। सबीले बनाकर वाज में मातम हुसैन करके, नियाज हुसैन करके अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। अभी नीमच के बोहरा बाज़ार में इस समय आप देखेंगे कि इस पर्व पर विशेष रूप से सबीलें सजाई गई है। मस्जिदों में वाज हो रही है, यहाँ पे आमिर साहब वाज कर रहे हैं, तकरीर हो रही है और मातम हुसैन के लिए रात को मजलिसें होती है। हम लोगों के साथ कुछ बोहरा समाज के युवा मौजूद है। आइए बात करते हैं कि मुहर्रम के त्यौहार का, शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद क्या है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहादत का जो गम है वो किस तरह से मनाया जा रहा है। हाँ जी अली भाई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम के ऊपर जिस प्रकार से इस पाक पर्व पे जो आयोजन हो रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी के नवासे ने जो वादा किया था उसको करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनके 72 शोदाओं के साथ पूरा किया। उस कहानी को दोहराते हुए, उस इमाम की और उसकी मज़लूमियत को याद करते हुए बोहरा समाज, शिया दाऊदी बोहरा समाज हर साल पिछले 200-300 सालों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मना रहे हैं, जिसमें मजलिस, मातम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम और सबीलें सजाई जाती है। और मतलब इमाम हुसैन केवल एक कौम की जागीर नहीं है, इमाम हुसैन सब कौम की जागीर है। इमाम हुसैन पर को मानने वाला चाहिए। मैं एक जुमले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पूरी बात कहना चाहूँगा कि हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन उसका, हुसैन रब का, हुसैन सबका। हुसैन गरना शहीद होता, हुसैन गरना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। नबी की सुन्नत आया न होती, हर मस्जिद में अज़ा न होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बताइए कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का मकसद क्या था और ये सबीले सजा के आज़ादारी हुसैन करके किस तरह से हम लोग पैगाम क्या देना चाहते हैं? देखिए अब्दुल भाई, ये जो मुहर्रम का महीना है, जो इमाम हुसैन ने अपना पूरा कुनबा लुटा दिया करबला में, खुदा की राह में जो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, वो दीन बचाने की, जो नाना से वादा किया था उसको निभाया इमाम हुसैन ने। और अपने पूरे घर बार के साथ 28 रजब को निकले करबला के लिए मदीने से, और करबला पहुंचकर उन्होंने अपने जो दुश्मन थे उनको पानी पिलाया। उनके घोड़ों के पैर तक में उन्होंने पानी डाला। वो जो आए थे उनसे जंग करने के लिए, वो आए थे जंग करने के लिए, उनके पास पानी ख़त्म हो गया था। तो इमाम हुसैन ने अपने भाई अब्बास से बोला कि पहले इनको पानी पिलाओ और इनके घोड़ों को भी पानी पिलाओ और उनके घोड़े के पैरों पे भी पानी डालो। और वही जिन्होंने उनका रास्ता रोका था उन्हीं को इमाम हुसैन ने पानी पिलाया। और वही लश्कर आशूर के दिन इमाम हुसैन के साथ जो
बदसलूकी की और जो उन्होंने जो इमाम हुसैन का पूरा घराना शहीद कर दिया। और इमाम हुसैन का मकसद ये था कि इंसानियत को बचाना है, मेरे नाना के दीन को बचाना है। वो दीन बचेगा तो इंसानियत बचेगी। और इमाम हुसैन ने पूरी इंसानियत के लिए अपना सर दे दिया, अपना घर दे दिया। इंसानियत बचाने की बात हो रही है। इंसानियत बचाने के लिए अत्याचार के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी गई करबला की। इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये जो अशरा हम 10 दिन मना रहे हैं, जो वाइज हो रही है, मजलिस हो रही है, वो इसी पहलू, इसी मौजू के ऊपर है। जो इमाम हुसैन ने अपना पूरा घर लुटा दिया, यजीद के साथ जो बैत न की, यजीद के साथ जो जंग हुई, वो इसी मौजू पे थी। जितनी प्रथाएं, जितनी गलत प्रचलन एक समाज, एक इंसानियत के अंदर घुसने जा रहे थे, इमाम हुसैन ने उसी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। हक के लिए लड़े इमाम हुसैन, और जितनी गलत प्रथाएं थी उनको रोका। और इसी मौजू पे हमारे धर्मगुरु हमें इतने दिन बायस करके जो जो चीज़ें हुई थी उन सब चीज़ को बयां करके बताते हैं। और आज भी इमाम हुसैन आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और ताउम्र हुसैनियत जिंदा रहेगी। लब्बैक या हुसैन। यहाँ पर गमे हुसैन जो मनाया जा रहा है, गमे हुसैन बर्पा हो रहा है, उसका इजहार किस किस तरह से हो रहा है, क्या क्या किया जा रहा है, किस किस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं? आज 8 मुहर्रम है और 8 मुहर्रम को हमारे यहाँ हमेशा अली मुश्किल कुशा अली की शहादत का बयान होता है। और उस शहादत के उसी को देखते हुए यहाँ एक थीम रखी गई है जो मौला अली का मैसेज है कि मौला अली जौ का आटा, सिर्फ जौ का आटा खा के अपनी ज़िंदगी को बसर करते थे। इमाम हुसैन उसके अंदर घी और शक्कर मिलाते थे, इसलिए इस जौ के आटे के अंदर मौला अली ने ताला लगाया है। दूसरा ये बतख है जो दिखाई गई है इधर, ये बतखों का ये मैसेज है कि जिस दिन शहीद मौला अली शहीद हुए उसके पहले सुबह जब निकले घर से तो बतखों ने उनका रास्ता रोका था। और ये मैसेज था कि अब मौला अली वापस अपने घर नहीं आएंगे। और ये जो दिया दो बताए, ये है दावत की वो काम का है कि जिस वक्त दावत का काम होता था तो दावत का दिया जलता था, और जब इनका घर का काम होता था तो घर का दिया जलता था। ये मैसेज पूरी दुनिया में दिया है कि किस टाइप से मौला अली इंसाफ करते थे। अली असगर भाई, शिया दाऊदी बोहरा समाज की ओर से मुहर्रम के इस पावन पर्व पे किस तरह के आयोजन हो रहे हैं, क्या क्या प्रोग्राम हो रहे हैं, थोड़ा सा आप बताइए। मुहर्रम के इस अवसर पर नीमच के पूरा जो नीमच समाज है, बोहरा समाज है, वो गम में डूबा हुआ है इस समय। और नीमच शहर के 3 मरकज़ों में, नीमच सिटी, बोहरा कॉलोनी और बोहरा बाज़ार, नीमच स्थित जो बोहरा मस्जिद है, उन मस्जिदों के अंदर जो है वाइज़ जो है वाइजिंग जो है हमारे जो वाइजिंग है वाइज कर रहे हैं, रोशन दे रहे हैं। तो रोशन दे के ये संदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार से जो है रसूल खुदा के ज़माने से जो जुल्म सितम होते आए हैं और उनको किस प्रकार से हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको ख़त्म किया और जो है नमाज और इस्लाम को, ईमान को कायम किया। ये वाइज के द्वारा जो है इनके द्वारा बताया जा रहा है। इस अवसर पर नीमच के 3 मरकज़ों के अंदर 3 मरकज़ है अलग अलग, वहाँ पर जो है दोनों समय बोहरा समाज के द्वारा जो है कुछ रंगीन के द्वारा खाने का आयोजन किया जा रहा है। पूरे समाज का खाना जो है दोनों समय वहीं होता है, यहाँ पर होता है। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों ने जो है सबीले हुसैन लगा रखी है, जहाँ पर कि उनके द्वारा शरबत, पानी और दूसरे जो है और भी तबर्रुक जो है उनके द्वारा तकसीम किए जा रहे हैं। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनको अगर अपन घर पे काम करने का कहे तो काम नहीं करेंगे, लेकिन वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए पुरजोर से जो है लगे हुए हैं इस समय। गमे हुसैन मनाया जा रहा है, आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्या पैगाम है, क्या मकसद है और क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। आप क्या कहें इमाम हुसैन के बारे में? इंसानियत जहाँ से शुरू होती है वो है करबला। इमाम हुसैन ने जो अपना सर दे के इस्लाम बचाया है,
उसके बारे में हमारी कोई बात कर नहीं सकते हैं कहीं फिर भी। और आज ऊपर वाले का जितना शुक्र माना है इतना कम है कि उन्होंने हमें इमाम हुसैन का चाहने वाला बनाया। और इमाम हुसैन को हर इंसान, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हर इंसान जो इमाम हुसैन को दिल से मानता है। और पहली तारीख जब मुहर्रम की आती है तो फ़िज़ाएँ जो अपना बिल्कुल अलग हो जाती है, वो फ़िज़ाएँ बताती है। बस इंतज़ार रहता है आशूर के दिन का। सन 61 हिजरी के अंदर जो ये वाक़या हुआ था, आज भी वो अभी तक ताज़ा है। पहली मुहर्रम से लगा के आशूरा के दिन तक, परसों आशूरा है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि बस अब जो मक्तल पड़ा जाएगा वो बयां होता है उसमें, और वो मंज़र हमारी आंखों के सामने होता है हर साल कि बस ये वाक़या भी करबला में चल रहा है और हम यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। जैसा कि आपको पता होगा अब्दुल भाई के इमाम हुसैन को हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत थी। तो आपका कहना ये भी है कि इमाम हुसैन का जो ये शहादत का पैगाम है ये सभी की एकता के लिए भी है? बेशक, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि इमाम हुसैन का मकसद सिर्फ इंसानियत को बचाने का था, सिर्फ इंसानियत को बचाने का उनका मकसद था। यजीद भी मुसलमान था, वो भी नमाज़ पढ़ता था, वो भी कुरान पढ़ता था, वो भी ज़कात देता था, लेकिन इमाम हुसैन ने उसे बेअत इसलिए नहीं दी कि वो जिस रास्ते पे चल रहा था वो रास्ता गलत था। और हर कौम का लीडर, हर कौम का रहबर ये बात बताता है कि ये सब चीज़ें गलत है, सही रास्ते पे चलो, इमाम हुसैन के रास्ते पे चलो, सही इंसान बनो। तो मुहर्रम का ये जो त्यौहार है जिसमें गम बरपा हो रहा है, चारों तरफ आज़ादारी है, हुसैन फैली हुई है, मातम हुसैन हो रहा है, अलग अलग तरीके से लोग गम का इजहार कर रहे हैं। और गम का इजहार करते हुए इमाम हुसैन की उस पैगाम की याद दिला रहे हैं कि बातिल के सामने हक बात के ख़िलाफ़ कभी भी मत झुको, किसी भी सूरत में मत झुको, कभी भी अत्याचार से संख्या को देख के मत डरो। अत्याचार चाहे किसी भी स्तर का हो, अन्याय किसी भी स्तर का हो, उसके खिलाफ सर कटा दो, लेकिन सर कतई मत झुकाओ। इसी पैगाम के साथ शिया दाऊदी बोहरा समाज के युवाजन मुहर्रम का त्यौहार का पैगाम दे रहे हैं, मुहर्रम का त्यौहार मना रहे हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए अब्दुल अली ईरानी।